Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। मजा आया कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। दे दो कुछ तो दे दो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आईएमएफ और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब भीख पे ही चलती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या वजह है कि इंडिया ने 8.4% Q2 में अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर दिया? क्या वजह है इसकी? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनकी इकॉनमी जो है वो उनकी इकोनॉमी रेशो ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब सुई से लेके मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से वो मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट करवा रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करवाएं तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर है इस चीज़ पर, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है और हम डिस्कस कर रहे हैं इकॉनमी की बात करते हैं। तो Q2 में जो इंडिया की इकॉनमी है वो 8.4% तक जो है ना बूस्ट कर गई हैं। तो क्या वजह है इस सब की? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, उनके जो हुकूमत करने वाले जो हैं उनके, तो वो सही हैं। वो आईटी पे फोकस करते हैं, हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने देखना है कि क्या कमी है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जो कि वो लोग हैं उस पर फोकस रखते हैं। बट ये है कि हमें भी चाहिए, उनको देख के वो डाउन हुए थे लेकिन वो स्टेबल कर लिया, लेकिन हम लोग डाउन पे डाउन ही हैं। बेसिकली इकॉनमी बूस्ट के पीछे सबसे मेन रीज़न होती है कमिटमेंट। आपकी लीडरशिप की कमिटमेंट कितनी है आपके इकॉनमी के साथ। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले तो कॉम्बैट करना पड़ेगा ब्राइबरी को और करप्शन को अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि करप्ट जितनी भी चीज़ें हैं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और सेकेंडली हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और एक जो इंडिविजुअल अवेयरनेस होती है, हर बंदे में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि एजुकेशन से ही हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर, क्यों हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस सब पे इनिशिएटिव नहीं ले रही? कोविड की सिचुएशन सबसे जो इस टाइम डिफ़िकल्ट और मुश्किल आई थी ना, जो सब सीरियस कंडीशन थी वो इंडिया की थी, उसके दौरान भी उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना स्टेबल किया, वो 8.4% तक बूस्ट कर गया। सर, एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले भी, तो हम लोग जो खुद एक आम आवाम है, ये लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बैकवर्ड चल रहे हैं। हम लोग इकॉनमी के साथ, दुनिया के हालात के साथ ग्रो करना ही नहीं चाहते। हम लोग अपनी वो नॉर्म्स जो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे। और सेकेंडली कुछ मैंने जैसे कि पहले बोला है कि करप्शन सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अगर हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया भी है तो हमारी जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी है या फिर दूसरे कोई हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने उस फंड्स को नीचे आने नहीं दिया। पाकिस्तान जो है ना इस टाइम से वो सिर्फ चाइना के साथ ही काम कर रहा है, हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं। कभी आपने देखा है कुछ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, कुछ भी नहीं देखा मेड इन पाकिस्तान। ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, ये सब होता है ज़्यादा। उम्मीद है आपको कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि हम भी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना लेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो हमारी गवर्नमेंट को इन सब के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेने चाहिए, आपको नहीं लगता?
करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को भी, हमारे मतलब पाकिस्तान को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए, बट मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कोई चीज़ देखी इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो? आज तक कोई नहीं देखी। मेड इन चाइना की देखी है? मेड इन चाइना की हर किस्म की प्रोडक्ट पाकिस्तान में मौजूद आती है। और मेड इन इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया में आ जाता है, बच्चों के टॉयज़ आ जाते हैं। और चाइना की बात की तो हमारे जो घर का छोटा सा ताला है ना, वो भी चाइना से आता है, ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। बिल्कुल सर, ऐसी बात जो हमारे घर को 24 आवर्स सेव रखता है। क्या वजह? चाइना की चीज़ कहा जाता है 2 नंबर। हमारा ताला जो है, चाइना का ताला जो है, हमारे घर को 24 आवर्स सेव किस लिए रखता है? बंदा आता जाता है, इधर उधर होता है, तो मतलब वही है कि चीज़ 1 नंबर होती है, लेकिन नाम क्या दिया हुआ? चाइना। चाइना 2 नंबर है, चीज़ 1 नंबर। पाकिस्तान से 1 नंबर है। पाकिस्तान ऐसी आज तक कोई चीज़ नहीं बना सका। क्या बना लिया? गुड़ की रेवड़ी, ठीक है, मीठे चावल, वो सड़कों पे लगा देते हैं। ये बनाने थे पाकिस्तान का ब्रांड। अगर एक रेडी का स्टॉल लगा हुआ ना, वहाँ पर बिरयानी है, तो वहाँ पर लिखा होता है ब्राड बिरयानी। ब्राड पता नहीं कितना बड़ा अमीर आदमी, उसने बिरयानी लगाई। सर देखें, किसी भी जगह पे काम करने के लिए ना आपके पास एक एक्सपर्ट्स बंदों की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान में क्या वजूहात है कि हमारे पास वो काम नहीं है, वो चीज़ें नहीं है कि हम भी अपनी इकॉनमी को इतना बूस्ट कर सकें? जी, ऐसा है कि हमारी इकॉनमी का जो हाल है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर तरह से ये चाहती है कि हमारी जो बची खुची इंडस्ट्री है वो भी किसी तरह से बंद हो जाए। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो महकमे हैं, या तो गवर्नमेंट को गरज ही नहीं है, और अगर कोई थोड़ी बहुत गरज है तो वो इसको बंद करने में है, इसको चलाने में उनकी किसी पॉलिसी के ऊपर उनकी किसी किस्म की कोई नज़र नहीं है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को दिया जाए जिससे इंडस्ट्री, जैसे PCSIR के सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, इंपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ड्राई पोर्ट पे 4-4 महीने 6-6 महीने माल पड़े रहते हैं, और वो छोड़ने का सिस्टम कोई नहीं है कि अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं किसी रॉ मटेरियल की तो वो इस कदर, और यहाँ की जो लोकल मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं वो सिस्टम में हर वक्त इस कदर अनस्टेबल महंगाई लेके आते हैं कि आज रेट कुछ और है और कल कुछ और है। इंटरनेशनल मार्केट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में, जब से वो आए हैं हमने देखा है कि उनकी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा चेंज है, इंटरचेंज, मतलब कहते हैं गेम चेंजर का जो काम करते हैं, उनकी गवर्नमेंट ने गेम चेंजर का काम किया उनके लिए। तो अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी कहने लगी है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, और अब तो किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया जब से आज़ाद हुआ तब से इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और कभी आर्मी ने पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस नहीं किया। और दूसरी साइड पाकिस्तान में तो आर्मी का ही रूल चलता है। यह पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है ताकि उनको लगे कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी ही डायरेक्ट रूल करती है, और पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन भी पाकिस्तान आर्मी ही लेती है। इसीलिए तो पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान आर्मी ने बर्बाद कर दिया है, और अब पाकिस्तानी को 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो पूरा बर्बाद हो गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।